समय सार जिन देव है, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, करे कर्म की हानि, करे कर्म की हानि। ओम ह्रीं श्री देवसाय गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त जयमाला महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दर्शन दाता देव है आगम सम्यक ज्ञान, गुरुचारित्री खाने हैं मैं वंदो दर ध्यान। पुष्पांजलिं क्षिपेत वसुद्रव्य सवारी, तुम ढिंगधारी आनंदकारी दृग प्यारी। तो तुम हो भवतारी करुणाधारी, आते तारी शरणारी। श्री शांति जिने समनुत सक्रे सम व्रस चक्रे सम चक्रे सम, हरि हरि चक्रे शम हे गुण देशम, दयामृतेशम मक्लेशम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। नरक पद प्राप्ति अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। माता ने रात्रि में 16 स्वप्न देखे। माता सुखद निद्रा में मग्न हैं। जिनकी कोख में 3 लोक के नाथ पल रहे हों, भला वो सो कैसे सकती हैं। राज दरबार की देवियां माता जी निद्रा मग्न हैं। मैं राज दरबार की देवियों से निवेदन करता हूं कि वह एक प्रभाती गीत प्रस्तुत करके माता जी को जगाएं। देवियां निशा चांदनी शीतल सुंदर, छट गई भोर हुई माँ। अब तो माता उठ भी जाओ, अब तो माता उठ भी जाओ, बहुत ही देर भैया। निशा चांदनी शीतल सुंदर, छट गई भोर हुई माँ। हे देवियों, रात्रि के पिछले पहर में मैंने अनेक अद्भुत स्वप्न देखे हैं। ऐसे स्वप्न मैंने पहले कभी नहीं देखे। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है। हम राज दरबार में चलकर महाराज से इन सपनों का फल पूछेंगे। विश्व सेन के भवन में चलो चले सावरिया, विश्व सेन के दरबार में चलो चले सावरिया। हस्तिनापुर की वसुंधरा पर, हस्तिनापुर की वसुंधरा पर बच्चा बच्चा गाए, नीले अंबर पर धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर पर धर्म ध्वजा लहराए। ओ ये धर्म है आत्मज्ञानी का, श्री मंदिर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। जय हो 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 जय। हे प्रिय, आज अचानक अष्ट देवियों सहित राज दरबार में आने का क्या कारण है? महाराज, मैंने रात्रि के पिछले पहर में अद्भुत स्वप्न देखे हैं। आज तुमने विश्व में नारी जाति का मस्तक ऊंचा कर दिया है। भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकरों की श्रृंखला में तुम्हारी कुक्षी में
16वें तीर्थंकर अवतरित हो चुके हैं। जय हो। हाँ जी। मुख में प्रवेश करते हुए वृषभ से यह ज्ञात होता है कि तुम्हारे गर्भ में 16वें तीर्थंकर का जीव प्रविष्ट हो चुका है। इन स्वप्न के फलों को देवियां अपने अंदाज में प्रस्तुत कर रही हैं। सुंदर सुंदर 16 16 सपने देखे माता ने, नाच उठा मन पुलकित हर्षाया। हस्तिनापुर की ये शोभा आज कुछ अद्भुत ही होगा। हस्तिनापुर की ये शोभा आज कुछ अद्भुत ही होगा। सभा में महाराजा है, माँ बतलाए आखिर क्या होगा। 16 सपने आए जी, माँ का चित हर्षाए जी, जाने क्या फल होगा सपनों का राजन बतलाओ जी। 16 सपने आए जी, माँ का चित हर्षाए जी, जाने क्या फल होगा सपनों का राजन बतलाओ जी। वाह वाह प्रिय, क्या सपना देखा। गर्जन करते गज को देखा। जो फल तुम जानिए जाओगी तो फूली नहीं समाओगी। तुम गर्भवती हो प्राण प्रिय, यह पुत्र नहीं सामान्य प्रिय। ये बलशाली, ये बुद्धिमान, ये निडर वीरता का प्रमाण, ये शीर्ष गर्जना दिव्य ध्वनि, गुरुनाम गुरु का अहोधनी। तुम माता बनने वाली हो, शांति को जनने वाली। प्रिय मैं कैसे दिखलाऊं हर्ष जो मेरे मन में है। मुक्ति है गर्भ में तेरे, मुक्ति मेरे आंगन में है। स्वप्न साकार अब होगा, मुक्ति अवतार आएगी। 16 सपने आए जी, माँ का चित हर्षाए जी, जाने क्या फल होगा सपनों का राजन बतलाओ जी। 16 सपने आए जी, माँ का चित हर्षाए जी, जाने क्या फल होगा सपनों का राजन बतलाओ जी। हे त्रिलोक पूज्य देवी, इस गर्भ कल्याणक की खुशहाली में धर्म चर्चा करने की प्रबल इच्छा हो रही है। हाँ हाँ नाथ, क्यों नहीं। बाल तीर्थंकर के प्रताप से मेरा मन भी धर्ममय हो गया है। धर्म के सिवा कुछ सुहाता ही नहीं है। इसीलिए नाथ, हमारा यह प्रश्न है कि मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ का क्या स्थान है। हे रानी, जगत में जैसे कहते हैं कि कदम कदम पर पैसे की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार आत्मा में पग पग पर अर्थात पर्याय पर्याय में पुरुषार्थ ही आवश्यक है। पुरुषार्थ के बिना एक भी पर्याय प्रकट नहीं होती है। रुचि से लेकर ठेठ केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ की ही आवश्यकता है। निज आत्म का पौरुष जगाया, मोक्ष मार्ग जगाने आया। निज आत्म का पौरुष जगाया, मोक्ष मार्ग जगाने आया। हे राजन, ज्ञान और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। हे रानी, ज्ञान वैराग्य रूपी पानी अंतर में सींचने से अमृत मिलेगा। तेरे सुख का फव्वारा छूटेगा। राग सींचने से दुख ही मिलेगा। इसलिए ज्ञान वैराग्य रूपी जल का सिंचन करके मुक्ति सुख रूपी अमृत को प्राप्त करो। मोह लागी लगन निजे आत्म की, निजे आत्म की। मोह लागी लगन निजे आत्म की, निजे आत्म की। हे राजन, सच्चा पुरुषार्थ किसे कहते हैं, जिससे कार्य की सिद्धि अवश्य हो ही हो। हे रानी, आकाश पाताल भले ही एक हो जाएं, परंतु तुम अपने ध्येय को मत चूकना।
अपने प्रयत्न को मत छोड़ना। आत्मार्थ को पोषण मिले वह कार्य करना। जिस देह पर आरूढ़ हुआ उसे पूर्ण करना, अवश्य ही सिद्धि होगी। मन दर्शन लक्षण में पाया, जिसमें जानन हार जलाया। आत्मा ऐसा ही है, आत्मा ऐसा ही है। हे राजन, बाह्य की कठिन परिस्थिति में मन आत्मकल्याण में मन ना लगे तो क्या करना चाहिए? हे रानी, चाहे जैसा कठिन समय हो, चाहे विकराल समय चल रहा हो, तथापि ज्ञान और ध्यान का समय तो निकाल ही लेना चाहिए। यह अमूल्य जीवन बीता जा रहा है, चला जा रहा है, इसलिए अब सर्व प्रकार से अवसर आया है। ऐसा अवसर चूकने योग्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। तीर्थधाम चिदायतन के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पर आप सभी लोग जो इतनी संख्या में देश विदेश से पधारे हैं, उनका हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय पवन जी भाई साहब की एक परिकल्पना जो थी, उस परिकल्पना को स्वप्निल जी ने जो मूर्त स्वरूप में आज हम सब के सामने प्रस्तुत किया है, पहले तो स्वप्निल जी के परिश्रम के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनके अहरनिश उन्होंने एक जो ध्यास लिया था कि इस ध्येय की तरफ मुझे बढ़ना है, तो उसके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनकी अनुमोदना करते हैं। बहुत ही सुंदर संकुल बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है, जिन मंदिर तैयार हुआ है। आज जिन्होंने ये स्वप्न देखा था, ऐसे हमारे आदरणीय पवन भाई भी यही हमारे बीच में हैं। भले ही आज ही के दिन 3 वर्ष पूर्व हमारे साथ छोड़कर चले गए थे, लेकिन इस पूरे स्वप्न को दृष्टा आदरणीय पवन भाई का जो पूरा स्वप्न उनका बेटा, मेरा बेटा स्वप्निल कर रहा है, उसके लिए जितनी भी शब्द कहे जाएं वो थोड़े हैं। जितना अभिनंदन किया जाए थोड़ा है। जो जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। तीर्थंकरवत कहान गुरु ने कैसा गजब का काम किया। दिव्य वाणी कर तीर्थंकर का विरह हमें भुला दिया। निवेदन करता हूं देवियों से, इंद्र दरबार की देवियों से, वे मंगलाचरण करके गर्भ कल्याणक की घोषणा करें और गर्भ कल्याणक का सुंदर मंगलाचरण करें। अष्ट देवियां। मन भावनी जिन मुद्रा, हो मन भावनी जिन मुद्रा, अरिहंत की मूरत सुखकारी। मन भावनी जिन मुद्रा, अरिहंत की मूरत सुखकारी। भवतारिणी
मैं महामहिम सौदरमिंद्र महोदय से निवेदन करता हूँ, वे भी मंगलाचरण कर रहे हैं। महामहिम सौदरमिंद्र महोदय। हे देवो, जिस क्षण की हमको और भरत क्षेत्र के जीवों को प्रतीक्षा थी, वह समय अब आ गया है। सर्वार्थ सिद्धि का जीव वहां से चलकर हस्तिनापुर नगरी में माता ऐरा देवी के गर्भ में अवतरित हो चुका है। ये महान जीव आज से 9 महीने बाद माता ऐरा देवी की कुक्षी से जन्म लेकर भरत वसुधा को धन्य करेगा। हे स्वामी, अब पुनः असंख्यात वर्षों बाद भरत क्षेत्र की वसुधा इन 16वें तीर्थंकर के निमित्त से धन्य होगी। तीर्थ प्रवर्तक, परम भट्टारक, तीर्थंकर प्रभु भोग की आग में जलते हुए जीवों को मुक्ति मार्ग बताकर जगत का उद्धार करेंगे। और हम सभी देवगण भी आज धन्य हो गए हैं, क्योंकि मुक्ति का मार्ग बताने वाले तीर्थंकर जैसे पात्र जीव स्वर्ग से ही चलकर माता ऐरा देवी के गर्भ में गए हैं। सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे महाराजा रे, सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे महाराजा। अहो तीर्थंकर लेंगे अवतार, सजे दरवाजा रे। हे देव, मैं सिद्धों के समान हूँ, ऐसा जानकर मन आनंद से झूम उठता है। अरे देवी, मैं सिद्ध से भी अधिक हूँ, क्योंकि सिद्ध तो एक समय की पर्याय है और मैं तो ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड हूँ। पर्याय में तीव्र अशुभ परिणाम हो या उत्कृष्ट शुद्ध पर्याय हो, मेरे में कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं होता। मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। रत्नों की वर्षा से धरती हस्तिनापुर की भरी हुई। हे प्रिय, चतुर्थ गुणस्थान के अनुभव कितने समय के अंतराल में होते होंगे? हे प्रिय, ऐसे अनुभव के अंतराल की कोई मर्यादा नहीं है। वह तो यदि विशेष अशुभ में हो तो सामान्यतः अंतराल 6 माह लंबी भी हो जाए, और शुभ में हो तो जल्दी जल्दी भी अनुभव होवे, किसी को महीने में 10 बार भी हो। हे धनपति, ये तत्व चर्चा सुनकर मेरा मन अंतर्मुख होता जा रहा है, और अंतर्मुख होने की कला सिखाने वाले 16वें तीर्थंकर माता ऐरा देवी के गर्भ में अवतरित हो चुके हैं। हस्तिनापुर नगरी में 6 माह पूर्व से ही रत्नों की वर्षा हो रही है। संपूर्ण नगरी में प्रसन्नता छाई हुई है। चलो चले, हम पुनः 9 माह तक और रत्नों की वर्षा करें। हे प्रिय, ये सब महिमा जड़ रत्नों की है। यह तो
तीर्थंकर के चैतन्य रत्न का कमाल है। सच तो यह है कि हस्तिनापुर नगरी में हमारे द्वारा बरसाए जाने वाले रत्न कोई उठाने वाला नहीं है। यह सब तीर्थंकर के अतिशय एवं तत्व ज्ञान का प्रचार है। हे धनपति, हम सबको शीघ्र ही हस्तिनापुर नगरी में त्रिलोक पूज्य माता एरा देवी और महाराजा विश्वसेन को बधाई देने के लिए चलना चाहिए। वहां पर गर्भ कल्याणक महोत्सव की पूजन रचाकर हम सब अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। सचिंद्राणी जी। हे सुरपति, बाल तीर्थंकर के अंतिम गर्भावतरण की खुशहाली में हमारे इस स्वर्ग में भी महामहोत्सव मनाया जाए एवं भरत क्षेत्र की हस्तिनापुर नगरी में मंगल गीत गान सहित बाल तीर्थंकर की महिमा प्रस्तुत की जाए। गर्भ कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। गर्भ कल्याण आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। सर्वार्थ सिद्धि विमान से जिन ऋषभ चय आए यहाँ, मरुदेव माता गर्भ शोभे होय उत्सव शोभित आषाढ़वती द्वितीया दिना सब इंद्र पूजे आए की। हम हो करे पूजा सुमाता गुण अपूर्व ध्याय की। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण प्रतिपदायाम सूर्या मातृ गर्भ अवतरिताय श्री अनंतनाथाय अर्घम निरुपामिते स्वाहा। विचेत कृष्ण यठ जानी, शीतल प्रभु जे ज्ञानी। नंदा माता हर खानी, पूजो देवी पुर आनी। ओम ह्रीं चैत्य कृष्ण अष्टम सुनंदा गर्भ अवतरिताय श्री शीतलनाथाय अर्घम निरुपामिते स्वाहा। हमारे प्रतिचारी आगे चलेंगे। आप सभी इंद्र इंद्राणी उनके पीछे बार जो कलश सजाए हैं, पहली बार कलश के रूप में कलश सजाए हैं, कलश के शेप में कलश सजाए हैं। आइए। गर्भ कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। गर्भ कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। चांदनी शीतल सुंदर छट गई भोर हुई माँ। निशा चांदनी शीतल सुंदर छट गई भोर हुई माँ। अब तो माता उठ भी जाओ, अब तो माता उठ भी जाओ, बहुत ही देर भई हाँ। निशा चांदनी शीतल सुंदर छट गई भोर हुई माँ। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी। कोई रागी कोई द्वेषी। अरिहंतों को नमन हमारे, अशुभ कर्म अरिहनन करे हो। अशुभ कर्म अरिहनन करे। मानो मुक्ति गर्भ में आई माता।
माता के उर में बहती आनंद रस की धारा माता अंतर में महिमा है अगम जिनागम की महिमा है अगम जिनागम की महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। ओ जग झूठे से प्रीत लगाई, जग झूठे से प्रीत लगाई, पाप किए मन माने, पाप किए मन माने, सतगुरुवाणी कभी ना मानी, सतगुरुवाणी कभी ना मानी, लगे भ्रम रोग सुहाने, लगे भ्रम रोग सुहाने, वो कैसे पावे ओ देना वो कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे, वो कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे, मोह में मारे मारे भव में को देखाए, मोह में मारे मारे भव में को देखाए, तोरी शरण में आए आए रे जिनंदा, आए रे जिनंदा, तोरी शरण में आए। शांतिनाथ भगवान का पवित्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ये महान अवसर, अभी भगवान गर्भ में है और जब गर्भ में इतना उल्लास है उस कल्याणक को मनाते हुए, आज इस पंच कल्याणक के निमित्त वेदी शुद्धि के लिए हम सब तीर्थधाम चिदायतन गए और उस चिदायतन का जो भव्य और दिव्य जिन मंदिर देखा, वो देखकर सचमुच ऐसा लगता है जैसे नंदीश्वर द्वीप का अकृत्रिम चैत्यालय जमीन पे उतर के आ गया हो। और यह तीर्थधाम चिदायतन युगों युगों तक जिन धर्म की प्रभावना का प्रेरक निमित्त बनेगा, ऐसी संभावना, ऐसी योग्यता, ऐसी होनहार आज हमने देखी। आखिर जो इतना बड़ा ये आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के केंद्र में कौन है? इस आयोजन के केंद्र में क्या प्रतिष्ठाचार्य हैं? नहीं। क्या विद्वान है? न। क्या ये पांडाल है? नहीं। क्या ये लाइट्स हैं, झूमर है, माइक है? नहीं। आखिर इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, जिसकी वर्षों से तैयारी कर रहे थे और आज वह सपना साकार होने जा रहा है, प्रश्न यह है कि इस पूरे आयोजन के केंद्र में है कौन? आखिर हम 5-10 हज़ार लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? हमारे इकट्ठे होने का प्रयोजन क्या है? तो वो प्रयोजन है जिन बिंब की स्थापना। इस पूरे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के केंद्र में कौन है? केंद्रीय भूमिका में कौन है? जयपुर से आए वो पाषाण के भगवान, जो 5 दिन के पंचकल्याणों के बाद वह साक्षात भगवान की तरह हमें दिखने लगेंगे। ये जो पत्थर से पाषाण बनने की जो दृष्टि परिवर्तन का है ना, जो कार्य है, वो इस पंचकल्याणक में होगा। यानी इस पंचकल्याणक के केंद्र में यदि कोई है तो जिन बिंब, जिनेंद्र भगवान, जिनकी प्रतिष्ठा पर्दों के पीछे चलती रहती है, यहाँ नाच गान होता रहता है। आम तौर पर हम आम लोगों को उस अंदर चलने वाली प्रक्रिया से कोई सरोकार जैसा नहीं लगता, लेकिन असल में वो ही एक कार्य है जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ वीरसेन स्वामी के उन्हीं वचनों को पढ़कर कि ये जिन मुद्रा, हम कहे जिनेंद्र दर्शन, दर्शन मतलब ये आंखों से देखना नहीं, दर्शन मतलब जिन बिंब में जो उपदेश छुपा हुआ है, जो अंतर्मुख होने का उपदेश, जो बोध, जो प्रबोध उस मुद्रा में है, उस प्रबोध को महसूस करना और भीतर में ताजगी आ जाना, ताकत आ जाना,
यही जिन बिंब की ताकत है। और जब ऐसा होता है तो पाप प्रकृतियां, मिथ्यात्व, कषाएं थर थर कांपती हैं, और यही जिन बिंब के दर्शन का सच्चा फल है। इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के महोत्सव के अवसर पर जिन बिंब की उस ताकत को, जिसे नाग दमनी कहा, उसको हम समझें और जिन बिंब की आराधना के जरिए अपनी आत्म आराधना करें। ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूँ। अब पंडित जी साहब का व्याख्यान प्रारंभ होता है। ये वो नगरी है कि जब ऋषभदेव भगवान मुनि अवस्था में आहार के लिए भ्रमण करते थे, तो बैसाख शुक्ला तृतीया के दिन राजा श्रेयांश के गृह में इसी हस्तिनापुर में उनको पहली बार आहार दान का योग बना। और जब उनको आहार दान हुआ, पंचाश्चर्य हुए, तो उसके बाद आदिनाथ के पुत्र, जो उस समय चक्रवर्ती नहीं थे, चक्रवर्ती तो बाद में हुए, लेकिन भरत महाराज राजा श्रेयांश से मिलने और उनको धन्यवाद देने के लिए इस हस्तिनापुर नगरी के अंदर पधारे थे। अब ना भटकेंगे संसार में। क्यों भैया? अपनी क्या हो गया? बोलो, क्या हो गई? अपनी खबर मुझे हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के सामने झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि अपनी खबर हो गई। इसका मतलब आज तक संसार में क्यों भटका? कि दुनिया की खबर थी, लेकिन जिसको दुनिया की खबर थी, हमें उसी की खबर नहीं थी, इसलिए संसार में भटके। हे प्रभु, आज आपकी मुखमुद्रा देखकर, हे जिनवाणी माता, आज तेरी वाणी सुनकर, हे वीतरागी कुंद कुंद आचार्य भगवंतों, आपकी गाथाएं सुनकर, हे गुरुदेव श्री, आपकी सिंह गर्जना सुनकर, हे बहन श्री, आपकी मधुर वाणी सुनकर हमें अपने चैतन्य की खबर हो गई है। और अब हम उस चैतन्य की आराधना और उपासना करके सिद्धों में जाएंगे, सिद्धों की पंक्ति में मिलेंगे और आपकी अगवानी के लिए वहां पर उपस्थित रहेंगे। इसी पवित्र भावना के साथ इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का ये सार्थक संदेश कि जब हम छठे दिन भगवान की मूर्तियों को, भगवान की प्रतिमाओं को वेदी में विराजमान करके जाएं, उसी दिन, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि पंच कल्याण के एक संस्कार हमें अपने अंदर में करने हैं कि अपनी चैतन्य की परिणति रूपी वेदी में, चैतन्य परिणति रूपी वेदी में अपने चैतन्य परमेश्वर को विराजमान करके कम से कम भगवान नहीं भी बने तो भगवान बनने के मार्ग की महामंगलमय शुरुआत करके वास्तव में चिदायतन नाम को सार्थक करें। चिद प्लस आयतन, वो आयतन जिसमें चिद माने चैतन्य का वास होता है, तो आयतन माने वर्तमान परिणति और चिद माने चैतन्य परमात्मा। तो वर्तमान परिणति में परमात्मा को विराजमान करके परमात्मा का मार्ग यहां से हम शुरू करें, परमात्मा बनने का मार्ग। इसी भावना से अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। हमारे बीच में जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग के यहाँ सभी विद्वान पधारे हैं, मैं केवल माता देवी की चर्चा से पूर्व मात्र 5 मिनट में मैं उन सभी विद्वानों को यह मंच पे बुलाना चाहता हूँ। धर्म की राह पर चले वही धर्म का ताज है, धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज। पुकारते हैं कुंद कुंद जैसे ऋषि राज है, पुकारते हैं कुंद कुंद जैसे ऋषि राज है। धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है। अरे ये विकार मार्ग में बदल बदल के आएंगे, ये विकार मार्ग में बदल बदल के आएंगे। अरे बेश पुण्य पाप का दिखा तुम्हें डराएंगे,
वेश पुण्य पाप का दिखा तुम्हें डराएंगे। अरे मुक्ति मार्ग प्राप्त कर बढ़े चलो, बढ़े चलो। मुक्ति मार्ग प्राप्त कर बढ़े चलो, बढ़े चलो। रुको ना एक क्षण कभी, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जय हो परम जिन राज, दरस से आज मुदित मन आंगन है। जय हो परम जिन राज, दरस से आज मुदित मन आंगन है। वाणी तुम्हारी सुभाषितानी, वाणी तुम्हारी सुभाषितानी। बोधि समाधि करे दुख हानि, देवोधि समाधि करे दुख हानि। ओ तीर्थंकर तारण हार, सुनो मनुहार मुदित मन आंगन है। पाए पाए श्री जिन राज, श्रवण से आज मुदित मन आंगन है। जय हो परम जिन राज, दरस से आज मुदित मन आंगन है। जय हो परम जिन राज, दरस से आज मुदित मन आंगन है। मुदित मन आंगन है। मुदित मन पावन है, मुदित मन। वाह, गजब का गीत, गजब का गीत। उठो उठो माता जगती का तिमिर भागने को तत्पर, नयनों भर आलोकन से उन्मुक्त करो हमको सत्वर, उन्मुक्त करो हमको सत्वर, उन्मुक्त करो हमको सत्वर। मुख चंद्र तुम्हारे तेज कांति को देख चंद्र शर्माया, तारों का टूटा हार तुम्हारे द्वार उषा को लाया। कमल जोड़कर हाथ भ्रमर के साथ गा रहे सुस्वर, चकवाचक भी है व्यथित चाहते त्वरित मिलन का अवसर। तुम उठो उठो माँ नयनों से उन्मुक्त करो हमको सत्वर, तुम उठो उठो माँ नयनों से उन्मुक्त करो हमको सत्वर, उन्मुक्त करो हमको सत्वर, उन्मुक्त करो हमको सत्वर। देवियों विश्राम करो, थक गई होगी। हम सभी आपकी दिक् कुमारियाँ हैं, हम थकते नहीं और आपकी सेवा करके हम और अधिक ऊर्जा से भर जाते हैं। देवियों, मैं भी तो तुम्हें बार बार यही स्मरण कराती रहती हूँ कि तुम दिक् कुमारियाँ नहीं हो, आत्मा हो। अपने को आत्मा देखना कब सीखोगे? स्वरूप संबोधिनी माँ, हम क्या करें? आपकी सेवा का अनुराग हमसे नहीं छूटता, और हम ही क्या, आप स्वयं ही देखिए, जब आपके कोमल चरण इस धरा को पवित्र करेंगे, तब ये पायल भी झूमकर आपकी स्तुति में मंगलाचार गाने लगेगी। व्यर्थ बाहर मत भागो, सुख तुम्हारे भीतर ही है, सुख हमारे भीतर ही है। आत्मभ्रांति ही दुख है, आत्मज्ञान ही सुख है। धन्य हो माता, जब आपकी अंतर परिणति का विज्ञापन इतना रोमांचक है, तो आपकी अंतर परिणति होगी कितनी आनंदमयी। आपसे स्वस्थ ईर्षा होती है माता। धन्य है आपका पुरुषार्थ, धन्य है आपका जीवन। इस लाइन को बिना म्यूजिक के सब लोग ऐसे हाथ रखकर, भेद ज्ञान उर में धरना, बोलिए भेद ज्ञान उर में धरना। बहुत सुंदर, ऐसे ही भेद ज्ञान करना। तो देखिए, मध्यम सत्र के मध्य में जल भरी भरी लाहू। सखियों को बुलाओ,
सिद्धों का संदेश सुनाओ, आज माता का मन बहलाना है। हो आज माता का मन बहलाना है। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता को नमन कराना है। हो आज माता को नमन कराना है। कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ, आज माता का मन बहलाना है। हो आज माता का मन बहलाना है। कोई माता को साड़ी पहनाओ जी पहनाओ, कोई माता को बिंदिया लगाओ जी लगाओ, कोई माता को साड़ी पहनाओ जी पहनाओ, कोई माता को बिंदिया लगाओ जी लगाओ, कोई माता को हार पहनाओ जी पहनाओ, हो पहनाओ जी पहनाओ। चेतन चंद्र उदर में आयो, चेतन चंद्र उदर में आयो, तन मन में अमृत बरसायो, आज माता का मन बहलाना है। हो आज माता का मन बहलाना है। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता को नमन कराना है। हो आज माता को नमन कराना है। हो आज माता को नमन कराना है। माता थारी परिणति तत्वमयी, माता थारी परिणति तत्वमयी। मेरे पास एक पहेली है। वो क्या है जिसके जन्म पर हम दुखी होते हैं और जिसके मरण पर हम खुश? बोलो बोलो माता। हे देवी, ये इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। माता मुझे भी आपसे एक पहेली पूछनी है। वो क्या है जो कहा नहीं जाता लेकिन जिसके बिना कुछ भी कहा नहीं जाता? बताओ बताओ माता। हाँ, इसका उत्तर स्याद है, जिसके बिना कुछ कहा ही नहीं जाता। जिनवाणी स्यादवादमयी है। माता, कौन नादान है और कौन बेचारा? पुण्य में धर्म मानने वाला भोला वाला नादान है, स्वच्छंद पाप करने वाला बेचारा है। समय पूरा हुआ, अब तुम्हारी अग्रजाओं के साथ सरस चर्चा करेंगे। जो आ गया माता। समय अनुसार आत्म माता मन भावे, राग से भिन्न गायक मात बतलावे। हे चित्तहारिणी माता, इस जगत में सबसे कीमती वस्तु क्या है? उसे प्राप्त करने की विधि क्या है? उसके संरक्षण का उपाय क्या है माता? और उसकी आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश और स्वानुभव ही उसकी प्राप्ति की विधि है। हे माता, तब तो प्रथम कर्तव्य अपनी श्रद्धा को बचाना हुआ, सम्यक करना हुआ। हमारी श्रद्धा के आधार सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म की पहचान क्या है माता? देव वही जो कल्याण करे, जिन्हें देखकर स्वयं में देवत्व की किरणें फूट
पड़े, ऐसे बीतरागी जनेश्वर ही मंगल उत्तम और शरणभूत सच्चे देव हैं। हे महामाता, धन्य है आपकी भगवती प्रज्ञा। आपकी अंतर परिणति मानो मुक्ति रानी की ही अनुजा है। 3 लोक के नाथ की जननी होने से आप ही तो 3 लोक की जननी हो। आपके स्पर्श मात्र से हमारे रोम रोम में आनंद की उर्मियों की बाढ़ आ जाती है। देखो ना हमारा भाग्य, हमें आपकी सेवा करके अनागत में आने वाले अनंत मोक्षगामी जीवों की सेवा का दुर्लभ अवसर मिला है। हे माता, धन्य है आपकी आत्मदृष्टि, धन्य है आप। बहुत सुंदर। और सभी देवियां एक साथ खड़ी होती हैं और माता अपने द्वितीय महल में प्रस्थान कर रही हैं। और माता तू ही सेवकी सुतृप्तता हमें भई, माता तू ही सेवकी सुतृप्तता हमें भई, राग द्वेष टार वीतराग बुद्धि परिणई, माता तू ही सेवकी। धन्य धन्य देव पुण्य आत्मा विशाल है, पुत्र का सुलाभ है, सुधर्म का प्रचार है, पुत्र का सुलाभ है, सुधर्म का प्रचार है, सुधर्म का प्रचार है। माता तू ही सेवके, माता तू ही सेवके सुतृप्तता हमें भई, राग द्वेष टार वीतराग बुद्धि परिणई, माता तू ही सेवके सुतृप्तता हमें भई, माता तू ही सेवके। जिस कार्यक्रम की अलख और इंतजार बरसों से होता है, तीर्थधाम चिदायतन के इस तत्वावधान में प्रकाशित जैन आगम के उन कविवरों की पूजनों की, स्तोत्रों की, स्तुतियों की, महारचनाओं की, जिसको हम प्रतिदिन नित्य प्रति पाठ करते हैं, उस पर आधारित ये 9वां पुष्प विज्ञान वाटिका का खिल करके जो आपके कर कमलों में पहुंचा। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन बिजनौर, 10,000 लोगों में से प्रथम विजेता श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन बिजनौर। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जैन बिजनौर के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। श्रीमती अर्चना जैन जबलपुर, श्रीमती अर्चना जैन जबलपुर यहाँ पर उपस्थित हैं। तीसरे भी तैयार हैं श्रीमती अलका जैन, आजाद नगर दिल्ली। मैं मंगलार्थी गायक प्रथम बैच से आप सभी के सामने कुछ जरूरी बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आदरणीय पवन ताऊ जी ने पूज्य पंडित कैलाश चंद जी के आशीर्वाद से और समस्त मुमुक्षु समाज के सहयोग से जब मंगलायतन की नींव रखी, तब उन्होंने ये निश्चित किया कि इन जड़ मंदिरों में चेतनता फूंकने के लिए यहाँ पर एक विद्या निकेतन का निर्माण हो। यह विद्या निकेतन कैसा हो? इस विद्या निकेतन में जो छात्र पढ़ाई करें वो ना सिर्फ जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों पर अपनी अच्छी पकड़ बना सकें, परंतु साथ ही साथ वे उच्च से उच्च लौकिक शिक्षा को भी प्राप्त कर सकें। 25 से अधिक मंगलार्थी छात्र प्रति वर्ष दशलक्षण और अष्टानिकाओं पर देश विदेश में जाकर तत्व प्रचार करते हैं और 10 से अधिक शिविर प्रति वर्ष मंगलार्थी छात्र स्वयं लगाते हैं, जिसमें बेंगलोर और पूना में तो निश्चित तौर पे एक शिविर हर वर्ष होता ही है। आपने कई विद्वानों से अगर आप उनसे प्रश्न करें तो आपको जवाब मिलेगा रजनी भाई कि अगर मैं ऐसी जगह नौकरी मेरी लग जाए जहां पर जिन मंदिर नहीं हो तो मैं क्या करूं? तो विद्वानगढ़ जवाब देंगे कि ऐसी जगह नौकरी मत करो। हमारे मंगलार्थी एक कदम आगे हैं। मंगलार्थी नीलांशु ने एडिनबरा में एक छोटा सा जिन मंदिर बनाया। एडिनबरा स्कॉटलैंड में है
वहाँ पर उसने छोटा सा जिन मंदिर बनाया और अब उसके कारण 50 से ज़्यादा लोगों को नियमित देव दर्शन का वहाँ पर फायदा होता है। जब हमारे प्रथम बैच के मंगलार्थी सोलापुर पहुँचे, उन्होंने वहाँ देखा कि उनके कॉलेज में मंदिर नहीं है, तो उन्होंने अपने हॉस्टल में एक मंदिर का निर्माण किया, जो आज भी वो मंदिर सक्रिय रूप से सुचारू है। तो आदरणीय पवन ताऊ जी की लेगेसी क्या है? आदरणीय ताऊ जी की लेगेसी पावना नहीं है। आदरणीय ताऊ जी की लेगेसी डीपीएस नहीं है। आदरणीय ताऊ जी की लेगेसी है ये सोच जो उन्होंने हम मंगलार्थियों को दी कि ना अगर तुम दुनिया में बड़े से बड़ा काम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और साथ ही साथ तुम्हारा स्वाध्याय, तुम्हारा आत्म कल्याण का मार्ग भी नहीं रुकेगा। तो अब बात आती है मुक्ति सोपानम की। जीव की अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं। कौन सी गुणस्थान में जीव की कैसी दशा होती है, कैसे वह जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से बंधा हुआ होता है और अपने पुरुषार्थ पूर्वक उन कर्मों से छूटकर सिद्धत्व को प्राप्त करता है, यह आपको मुक्ति सोपानम में देखने को मिलेगा। मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। ज्ञान दर्शन वीर्य सुख का पुंज हर स्वरूप हूँ, चेतना चिन्मय अमूर्तिक सिद्ध समुचित रूप हूँ, मैं जीव हूँ। हम कर्म है, हम कर्म है, एक क्षेत्र वगाह है, पुद्गल अचेतन रूप है, जीव के परिणमन में हम परनिमित्त स्वरूप है। सात कर्म के भेद सब रहते निहसंता, निर्मोही निर्बंध है कर्म मोह संतान। बंध रूप मोह पर्याय है, सब दुखों की हेतु उल्टी मान्यताएं हैं। अज्ञान के कुकृत्य में ये मोह कर्म नाचता, अज्ञान के कुकृत्य में ये मोह कर्म नाचता। हो मोह निशा को नाशने आई ज्ञान की भोर, चली श्रद्धा, चली श्रद्धा, चली श्रद्धा संकित की ओर। संकित सावन में ज्ञान मोह उछला उछला जाए, उछला उछला जाए। भाव अविकार हुए, त्याग परिणाम हुए, अप्रत्याख्यानावरण प्रकृति का अनुदय, अप्रत्याख्यानावरण प्रकृति का अनुदय। जब जाग जावेगा निजातम का पौरुष, तभी कर्म बाधा स्वयमेव ही नशत है, तभी कर्म बाधा स्वयमेव ही नशत है। भावना मुनि बन जाने की, प्रकृतिया बीच में आकर खड़ी, चौकड़ी प्रत्याख्यानावरण कर रही सकल चरित आवरण। सामने निज पौरुष के पर कर्म ना टिक सकते हैं जड़, शक्ति वैराग्य जगे अंतर, सतत होती जा रही प्रबल।
यज्ञ हो रहा ध्यान अग्नि में, जीव कर्म का होम करे। यज्ञ हो रहा ध्यान अग्नि में, जीव कर्म का होम करे। ध्यान हुआ पृथकत्व वितर्की, शुक्ल श्रेणी पुरुषार्थ जगा। सिद्धों की श्रेणी में मुनिवर, सिद्ध शिला का द्वार खुला। करे मुनि एकत्व वितर्की, शुक्ल ध्यान निज आत्म का। कर्म घातिया नष्ट स्वयं हो उदय, अनंत चतुष्टय का। यज्ञ हो रहा ध्यान अग्नि में, जीव कर्म का होम करे। ओहो कैसा कोलाहल है, शोभ हुआ पृथ्वी पर आज। प्रभु ने नाशे कर्म घातिया, तीनों लोकों के सरताज। केवल ज्ञान प्रभु को प्रगटा, पूर्ण विश्व में व्यापक है। भले विश्व दिख रहा ज्ञान में, ध्येय मात्र निज ज्ञायक है। अंतिम 14वें गुण स्थान में है अयोग केवली भगवान। अंत समय से पहले क्षण में नष्ट 72 भक्ति यहाँ। 14वें के अंत समय में नष्ट शेष 13 प्रकृति। उस क्षण ही व्यय सब कर्मों का, हो उत्पाद सिद्ध पदवी। हो उत्पाद सिद्ध पदवी, हो उत्पाद सिद्ध पदवी, हो उत्पाद सिद्ध पदवी। नमामि नमामि समं सिद्ध चक्रम, नमामि नमामि समं सिद्ध चक्रम, नमामि नमामि समं सिद्ध चक्रम। मुक्ति सोपानम, मुक्ति सोपानम। प्रणाम है इनकी मेहनत को। और ये भजन, विशाल जो भजन लिखा है वो पंडित संदेश शास्त्री, भूतपूर्व मंगलार्थी, वर्तमान टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के स्टूडेंट। दोनों हाथ उठाकर तालियां। आया महोत्सव महान, दिव्य ध्वनि के नाद से गूंजेगा सारा जहां। स्वागतम जिनवरम, स्वागतम गुरुवरम, स्वागतम जिन श्रुतम, शुभ अभिवादनम। स्वागतम स्वागतम प्रिय साधर्मी जन, भविजन आयो रे पंच कल्याणकम। स्वागतम जिनवरम, स्वागतम गुरु